हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 13.2 के बारे में। सिंपली आप लोगों को पता होगा कि इस चैप्टर में केवल 3 ही प्रश्नावली है। एक प्रश्नावली 0.1 जो पूरा माध्य पे आधारित है, प्रश्नावली 13.2 बहुलक पर है, प्रश्नावली 13.3 माध्यिका पर है, प्रश्नावली 13.4 था बट ये चीज निकाल दिया गया। ये क्या था? ये एक प्रकार से तोरण खींचने वाला था, तोरण, जिससे हम एक ग्राफ की सहायता से माध्य माध्यिका बहुलक को किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये चीज हमें उसमें देखना था। बट सिंपली हुआ क्या, आप लोगों का किस्मत सही था, निकाल दिया गया। वैसे भी वो चीज प्रश्न पेपर में कभी नहीं आता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज समझेंगे बहुलक निकालने का विधि। बहुलक निकालने का विधि अगर आप लोग कल का लेक्चर नहीं देखें तो यहाँ पर आना ही व्यर्थ है, क्योंकि मैं उसमें एकदम बढ़िया से आप लोगों को समझा दिया हूँ कि बहुलक क्या है। अब इसमें जितने बच्चे कल का लेक्चर देखे होंगे वो तो इसमें बस तुरंत सॉल्व करना शुरू कर दिए होंगे। मैं ऐसे क्यों लिखा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम हो, प्री बोर्ड हो, हाफ ईयरली, कोई सा भी ईयरली एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन छपा रहेगा। ऊपर थोड़ा सा इसके बारे में लिखा रहेगा, नीचे लिखा रहेगा बहुलक निकालिए। तो आप लोगों को क्या करना है, यही सेम चीज आयु वर्षों में ये चीज लिखना है। फिर आप लोगों को एक कॉलम फिर लिखना है रोगियों की संख्या। आप लोगों को नहीं मन कर रहा है ये सब चीज तो आप लिख दीजिए सिंपली वर्ग बारंबारता में आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज आप लिखेंगे 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। अब उसके बाद बारंबारता में जाएंगे तो 6, 11, 21, 23, 14, 5। तो इसमें आप लोगों को पता होगा कि सबसे खुशी की बात ये है, इसमें कुछ हमें बनाना नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे आप यम इक्वल टू। अब अरे बाप रे, ई का यम का आ गया, हमको नहीं बताए हैं आप यम का होता है। तो यम होता है सिंपली बहुलक। बहुलक यानी मूड, मूड मतलब होता है बहुलक। देखिए यम लिखिएगा मत, यम मत लिखिएगा। क्यों? क्योंकि मैं इसीलिए लिख के बताया हूँ। मीन मतलब माध्य, मोड मतलब बहुलक, मीडियन मतलब माध्य, सॉरी माध्यिका। तो मीन, मीडियन, मोड तीनों यमी से शुरुआत होता है भाई। खतरा है, खतरा को अपने ऊपर मत लीजिए, सिंपल। अरे आप हिंदी में लिख दीजिए बहुलक, आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है एम लिखने की। तो आप कहेंगे फार्मूला L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर रहने दीजिए, अब तो हम कर ही लेंगे। अब क्या करना है, सबसे बड़ा वाला, फिर से समझिए, बारंबारता में जो सबसे बड़ा होता है उसे लेते हैं F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2, F1 के जस्ट सामने वाले को बोलते हैं निम्न सीमा को L1 और इसको बोलते हैं L2। L2 का मैं कहूँ आवश्यकता नहीं है, क्या करेंगे L2, L1 लिखना है, बस H लिखना है। H मतलब होता है विस्तार, यानी H का फार्मूला होता है, H फार्मूला होता है L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 होता है H का फार्मूला। तो नहीं एक बार देख ले, दिख रहा है कि नहीं आप बच्चे वालों को दिख तो रहा है। H का फार्मूला होता है L2 माइनस L1। अब आप कहेंगे ऐसा है, अब हमें तो सब पता चल गया। L1 की वैल्यू 35 प्लस F1 की वैल्यू है 23 माइनस F0 की वैल्यू 21 अपान 2F1 यानी 2 गुणे 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू H का मान 10। H का मान 10, 15 में से 5 गया 10, 25 में से 15 गया 10। आप कहेंगे 35 प्लस 23 में से 21 गया 2 अपान, ठीक, 23 दूनी 46। अब कुछ बच्चे लोग को जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं सॉल्व करने आ रहा था, ऊपर का सब घटा ले रहे थे, इसमें नहीं सब 23 में से 21 घटा तब 2 से मल्टीप्लाई करे। अब कोई बच्चे एकदम होशियार पहले इसको घटाएं। कुछ उसमें बच्चे ऐसे थे जिनको सॉल्व करने का तरीका पता था। पता क्या था, हम बताते बहुत थे। 23 दूनी पहले 46 करेंगे, हाई हो माइनस तो ई हो जाए सिंपली माइनस में 35
तो कुछ बच्चे कहें कि कहाँ है ये माइनस में जुट गए, ऐसे बोल, जैसे हम लोग गांव में थे ऐसे बोलते थे, तो बोले सब भैया ये कहाँ है जुटा था, जब यो माइनस में बात सिंपल कोई चीज़ माइनस में ही है, अगर माइनस में कोई और आ जाए तो सिंपली दोनों माइनस में ही ऐड हो जाता है। इसका मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। एक दुकानदार के आप 20 रुपये उधार थे, 20 रुपये उधार थे यानी -20 में थे आप, 20 रुपये कर्जे थे, जाके फिर 2 को शुद्ध प्लस का चलिए आए। वैसे 10th के बच्चे खाते नहीं हैं, होंगे कुछ खुराफाती बच्चे खाते होंगे, जाके 2 को खाक चलिए आए 10 रुपया के या 8 रुपया 5 रुपया, तो क्या वो प्लस में नहीं ना हो जाएंगे, 8 रुपया और जोड़ लेगा कापी में तो हो जाएगा 28। तो यही इसी कारण मैं कुछ एग्जाम्पल ऐसे ही देता हूँ ताकि आप लोगों को तुरंत समझ में आए, ठीक है। तो माइनस और माइनस दोनों आपस में जुट के हो जाता है -28, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर माइनस माइनस जुट के हो गया -35। तो अब आप कहेंगे कि ऐसा है, अब एक लाइन और आगे चलिए, अच्छा तब बताते हैं। 46 में से 35 गया तो 11 गुणे 10, और 10 दूनी होता है 20, तो 20/11, तो 35 प्लस 20/11। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे ये सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम इसका मल्टीप्लाई करके इसे फ्रैक्शन में छोड़ दें, यानी भिन्न में ही छोड़ दें। तो बचवा लोग भिन्न में मत छोड़िएगा, भिन्न में मत छोड़िएगा, ठीक है, नंबर एग्जामिनर काट सकता है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इसे पहले देखिए, सॉल्व करने का तरीका पहले आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 20, 11, 1, 11, 9, 0, 8, 8, 88, 2, 0, 1, तो 1.81 और जोड़ेंगे तो 36.81, ये आ गया आपका बहुलक। अब देखिए आंसर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। अब एक चीज़ और समझिए बच्चों, आप लोगों से हम यही कहेंगे कि किताब आप लोग लेकर बैठा कीजिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक इस बुक को ही नहीं पाए होंगे, और कई जगह जैसे कई जगह बुक तो ही मिल जाता है NCERT, कई जगह NCERT बुक नहीं मिलता है, तो दुकानदार पे लोग बोलते हैं कि NCERT बेस्ड है, ले लीजिए। तो ले लीजिए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो हम ऐसे बता ही रहे हैं, कुछ क्वेश्चन को हम बोल अभी पिछले 4-5 चैप्टर में हम क्वेश्चन बोल कर कराए हैं। क्यों बोल कर कराए हैं, आप लोग प्रॉब्लम समझ सकते हैं, उतने होशियार हैं कि जैसे अब इस बोर्ड पर अब देखिए यही इतना लिखें फिर यहाँ लिखें, यही दोनों बतिया तो है। अब अगले प्रश्नों में मैं डायरेक्ट ऐसे बना कर लाऊंगा, ये चीज़ नहीं लिखूंगा। एक चीज़ और, इस प्रश्न में क्वेश्चन बोला था कि बहुलक बताइए और माध्य बताइए, और माध्य बताइए, बहुलक बताइए और माध्य बताइए। बहुलक तो आप लोग निकालिए, माध्य निकालने का आप लोगों को तरीका पता है। तो जब बहुलक निकल गया, माध्य निकल गया, तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन है, और उसके बाद अगर है तो क्यों है। तो इस प्रश्न पे थोड़ा सा जिक्र करना चाहिए कि केंद्रीय प्रवृत्ति, बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति कैसे हो गया। तो मैं यही बता दूं कि माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों में जो है, रुक जाइए एक सेकेंड, ठीक है टाइम है अभी। माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों में जो है माध्य और माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, लेकिन बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे इस प्रश्न में, जैसा कि प्रश्न बोला है कि माध्य ज्ञात कीजिए और बहुलक ज्ञात कीजिए, दोनों में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन है। तो आप ये बताइए, बहुलक का मतलब होता है किसी चीज की बहुलता, किसी चीज की बहुलता। मीन मतलब होता है कि एवरेज, एवरेज लेना, यानी अगर कोई 4 लोग हैं, जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं, किसी के पास 6 रुपये, किसी के पास 4 रुपये, किसी के पास 4, किसी के पास 6, इस प्रकार से चारों लोग हैं, तो एवरेज वैल्यू 5 आ जाएगा, यानी सभी को मिलाकर एवरेज कर दिया, समान कर दिया। माध्य का मतलब ये चीज होता है, और बहुलक का मतलब होता है बहुलता। बहुलता, हम ये पूछे कि क्लास में है ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास 5-5 रुपया है, तो इसमें मान लो 20 लोग हो गए, तो ये 20 क्या है, बहुलक, ठीक है। तो ये चीज क्या है, बहुलता है, ठीक है। तो बहुलक ये हो गया। अब उसके बाद इस प्रश्न में सिंपली यही था, इसलिए ये चीज हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न दिया है, सिंपल वही प्रश्न है, बोल रहा है बहुलक ज्ञात कीजिए।
देखिए एक चीज़ मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को अंदर अब अगर ये चीज़ है कि हाँ हम कर लेंगे, तो मैं पहले ही बता दूँ कि इस प्रश्नावली में यानी प्रश्नावली 13.2 में ऐसा एक भी प्रश्न है जो आप लोग ना कर सकें, बट हमें तो वो चीज़ बताना पड़ेगा। जैसे कि माध्य में मैंने ऐसे ही किया, 3-4 बताया और सब होमवर्क दे दिया। तो आप इसमें हम सोच रहे हैं कि वैसे तो एक को ना बताया तब वो काम हो जाएगा। वो ऐसा कि एक उदाहरण बताया था अपने पास से लेकर, एक प्रश्न अभी इसमें बता चुके, एक और बता दे रहे हैं, 1-2 और बता देंगे। ठीक है, तो पहले तो हम चलते हैं दूसरे पर, ज़्यादा फालतू बात नहीं करते हैं। आप लोगों को सब पता होगा, फार्मूला होता है, बहुलक का फार्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H इक्वल टू L1 की वैल्यू कितनी है, L1 भैया L1 L2 कहाँ है, सबसे बड़ा 61, बारंबारता में सबसे बड़ा 61, F1 F0 F2। अब कुछ बच्चे ये होंगे कहेंगे कि ये F0 इसी को क्यों लिए, तो जो सबसे बड़ी है उसके ऊपर F0 और उसके नीचे F2, इस चीज़ को आप लोग मत भूलिएगा। ठीक है, और जो सबसे बड़ी है उसके सामने वाले को L1 L2 कोई आवश्यकता में नहीं है। H के वैल्यू सबको पता है, डिफरेंस यानी विस्तार। तो अब सिंपली हम आते हैं प्रश्न पर। L1 की वैल्यू है 60, तो 60 प्लस F1 की वैल्यू कितना है 61 माइनस F0 52 अपान 61 इंटू 2 माइनस F0 52 माइनस 38 इंटू H की वैल्यू 20। ये चीज़ हो गया। अब कहेंगे अब इसके आगे तो हम कर लेंगे, रहने दीजिए सर काहे को परेशान है। 61 में से 52 घटाएंगे कितना बचेगा, आप कहेंगे 61 में से 52 घटाना है तो 9 बचेगा अपान 2 1 कम 2 और 2 छक्का 12 122 माइनस 8 2 10 5 3 8 1 9 90 यहीं जा गया 20। अब उसके बाद हम और आगे चले 60 प्लस 9 अब बटा 2 12 में से 9 गया 3 32। देख लीजिएगा 32 सही है कि नहीं, 32 इंटू 20। अब कैसे होगा, 4 से काट दीजिए, 4 बटा 32 और 4 पंजे 20, इतना हो गया। 9 पंजे 45 और 45 बटे 8, चलिए एक लाइन और, 45 बटे 8, 8 पंजे होता है 40, बच गया 5, पॉइंट लगाएंगे तो बढ़ेगा 0 और 50, 8 छक्का 48, फिर 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 पंजे 40। आप कहेंगे आप हमेशा कहते हैं 2 अंक तक कहाँ 3 तक ले गए, 3 पे कट जा रहा था पूरा, इसीलिए ले गए बहुका का जी सब। तो 60 प्लस 5.625। अब भाई ला जोड़ा 65.625, ये आ गया इतना आप लोगों का बहुलक। अब देखिए अब हमें नहीं लगता है कि बहुलक में इससे ज़्यादा प्रॉब्लम कोई चीज़ आ सकता है। आप लोगों को मैं पहले ही बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे पेपर में उतने ज़्यादा मज़ा आप ही को आएगा। ठीक है, अब कुछ एक आध दो कहानी है मेरे समय में जब मैं पढ़ रहा था, उसको किसी क्लियर वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वैसे आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर ओवर करते रहिए, और उसके बाद चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरी बार आए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, है मतलब कोई चीज़ कर दीजिए कि ठीक है। तो अब हम चलते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ प्रश्नों के साथ।